हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ दिस चैनल जिसे हमने 2.5 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। हिस्ट्री ऑफ आवर फेवरेट बॉटल्स जिन्हें बनाने की शुरुआत हुई थी अराउंड 12-15 साल पहले। उसके बाद एजिंग कराते कराते हमारे पास आते आते इतना टाइम लग जाता है। हिस्ट्री ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स जिनमें से कुछ की जो कहानी है वो 100-200 साल पुरानी होती है, बट नन ऑफ देम आर एज इंपॉर्टेंट एज द हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इटसेल्फ। अगर हम हिस्ट्री बुक्स की जाएं, एंशियंट प्राचीन विश्व की अगर हम हिस्ट्री खोल के देखें तो हमें अल्कोहल का जो जिक्र है वो कई जगहों पर मिल जाएगा। बाइबल के अंदर वाइन को मेंशन किया गया है। यूरोपियन अगर आप हिस्ट्री की बुक्स देखते हैं तो उसमें बियर का मेंशन किया गया है। इजिप्ट, पर्शिया, चाइना, अगर आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री बुक्स निकाल के देखते हैं देन यू विल फाइंड अ मेंशन ऑफ अल्कोहल समवेयर। बट व्हाट अबाउट इंडिया? वेल, अल्कोहल को लेकर लोगों का नजरिया हिंदुस्तान में चाहे कैसा भी हो, बट देर इज नो डिनाइंग दैट अल्कोहल हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर हिस्ट्री। इनफैक्ट ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है जिसे दुनिया भर के लोग मानते हैं कि डिस्टिलेशन की जो शुरुआत थी वो एक्चुअली में इंडिया से ही हुई थी। जी हाँ, 5000 साल पहले डिस्टिलेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया में। इट इज एन अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट। बट काश हम भी हिस्ट्री बुक्स में वापस जाकर टाइम ट्रैवल कर वो ड्रिंक्स एंजॉय कर पाते जो उस टाइम के लोग, जो राजा महाराजा थे, वो पीते थे। यू गाइज नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आज के वीडियो में वी विल बी डूइंग एग्जैक्टली दैट। बिकॉज आज के वीडियो में हम करेंगे रिव्यू सोमरस फ्रॉम महारानी महंसर, जिसे कहा जाता था राजा महाराजों की ड्रिंक। जैसे मैंने बताया, अगर हम हिस्टोरिकल बुक्स में जाके देखते हैं तो अल्कोहल का जो जिक्र है वो कई जगहों पर किया गया है और उनमें से एक बुक है वेदास। जी हाँ, वेदास के अकॉर्डिंगली जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सूरा या वरुणी एक रत्न की तरह निकली थी। एंड एज वी नो, सूरा इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल दैट वी नो ऑफ। और साथ ही जिक्र हुआ था सोम रस का। सोम रस को एक औषधि की तरह यूज करा जाता था बिकॉज जो बनते थे, जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे उसमें, दे वर सम ऑफ द मोस्ट रेयर इंग्रेडिएंट्स, बोटानिकल्स, जड़ी बूटियों को यूज करके बनाया जाता था। तो नॉट ओनली इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी टेस्टी बट ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर स्कॉटलैंड के पास ग्रेन्स से बनी हुई विस्की थी, फ्रांस के पास ग्रेप्स से बनी हुई वाइन थी, देन आई थिंक इंडिया हैड द रिचेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ देम ऑल। बिकॉज सोम रस जिस इंग्रेडिएंट से बनाया जाता था, दे वर एक्सट्रीमली रेयर and extremely expensive as well, and they all had their health properties. So there is no denying कि जो Indian product था, it was far more superior than anything else in the world. भाई, इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी कहा जाता था और उसी रेसिपी को रिक्रिएट करा गया है इस बॉटल में। सोम रस बाय महारानी महंसर। हम अब इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि महारानी महंसर इज रिक्रिएटिंग दी ओल्ड रेसिपीज जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स में हमें पढ़ने को मिलती थी, एंड दे आर जस्ट ब्रिंगिंग देम बैक इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। व्हेन आई रिव्यूड शाही गुलाब, जब मैंने रिव्यू किया था कुछ टाइम पहले, आई वॉज अमेज्ड बाय हिट। ऑल्दो मैं ये बोलूँगा कि उस टाइम पर जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी उसको लेकर, लेकिन बाय द एंड ऑफ टाइम आई टेस्टेड इट, आई वॉज ब्लोन अवे। बट इस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। आई नो कि इसका टेस्ट आई होप कि अच्छा होना चाहिए बिकॉज अब मेरी एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है वो ऊपर हो गया है। और इस सोम रस को बनाया गया है 21 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से, जिनमें से कुछ हैं सैफरन फ्रॉम कश्मीर, स्पाइसेस लाइक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, क्लोव, पेपर जो केरला से आते हैं, सिनेमन जो कि आता है वियतनाम से एंड श्रीलंका से, एंड देयर आर मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक जिंजर, इंडियन जिनसेंग जिसे हम अश्वगंधा बोलते हैं, सफ़ेद मुसली, जावित्री।
जो आप नॉर्मली किसी अल्कोहल से एसोसिएट नहीं करेंगे. दैट इज रियली अमेजिंग दैट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन दिस. नॉर्मली आज की डेट में जब हम देखते हैं कि आपके पास ड्रिंक्स अवेलेबल हैं विच आर काइंड ऑफ कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर, जिसमें आप अगर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर होगी जो इसमें यूज़ करा गया. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसको पी के आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी. दैट इज़ नॉट द केस. मतलब भाई अल्कोहल है, आपको आप समझदारी से पियेंगे देन इट्स ऑल गुड, बट you know in the end your health is in your hand. But I'm just amazed that all these ingredients were also used in सोम रस, जो कि it is completely mind blowing. जैसे मैंने बताया कि भाई ठीक है, मॉल्ट है, बार्ले है, ग्रेप्स है, ये भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट दे आर कॉमन इंग्रेडिएंट्स. और इंडियन जो अल्कोहल है वो बनती है इन सब प्रीमियम रेयर इंग्रेडिएंट्स से. एंड द गुड थिंग इज़ दैट इट्स नॉट जस्ट अवेलेबल इन राजस्थान. आज की डेट में ये गुड़गांव में भी अवेलेबल हो गई है और होपफुली जल्दी से जल्दी बाकी और देश के बाकी और कोनों में भी अवेलेबल होगी. सो वॉच आउट इन योर स्टेट. अगर आप दिल्ली एनसीआर से नहीं देख रहे, अगर आप राजस्थान या दिल्ली एनसीआर में हैं, देन यू आर एबल टू गेट दिस इन योर हैंड्स. चलिए खोलते हैं ऐसे और टेस्ट करते हैं, क्योंकि आई कांट वेट टू टेस्ट इट. सो कलर काफ़ी अलग है इसका, काफ़ी डिफरेंट कलर है एज़ कम्पेयर टू हम कोई भी अगर विस्की देखें या देखें. इट्स काइंड ऑफ स्लाइटली येलोइश. देर इज़ आर्टिफिशियल कलरिंग एडिड. लास्ट टाइम मुझे वीडियो में, शाही गुलाब वाले वीडियो में मुझे बोला कि यार आर्टिफिशियल कलरिंग एडिड है, ये आपने बताया नहीं. सो देर इज़ रीज़न वाई आई डोंट मेंशन इट, बिकॉज इवन इफ़ यू पिक अप द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ विस्कीज, उसमें भी आर्टिफिशियल कलरिंग एडिड होती है. बहुत ही कम ऐसी ब्रांड्स हैं जो नहीं यूज़ करती कलरिंग. दे एंड इट्स नॉट बिकॉज दे वांट टू चीट कस्टमर, नो, बिकॉज सो दैट दे कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी. बैच टू बैच टेस्ट आप सिमिलर कर सकते हैं बाय एडिंग फ्यू थिंग्स, बट आप कलर नहीं कर सकते, बिकॉज कलर कैन चेंज, राइट, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट. So just to keep it consistent, you know, people use coloring and there is nothing wrong in that. मुझे इस चीज़ में कोई बुरी बात नहीं लगती है. That's why I don't mention it. But yes, there is no artificial flavoring added to this. So that is a good thing. चलिए नोजिंग करके देखते हैं. Straight away I'm getting a bit of saffron. मुझे बहुत ही एक distinct note आ रहा है. एंड ऑल्सो सम जिंजर, सम क्लोव. मुझे याद है कि मैंने जो स्पाइस रम बनाई थी अपनी खुद की घर पर, उसका टेस्ट और उसका जो उसमें क्लोव का जो अरोमा है काफ़ी डिस्टिंक्ट था, वो मुझे इसमें से आ रहा है. मुझे एकदम से याद आ गई उसकी. देयर इज़ अ फेयर बिट ऑफ स्पाइसीनेस विच आई एम गेटिंग थ्रू इन दिस. जब नॉर्मली व्हेन आई ट्राई टू रिव्यू विस्कीज एंड मैं कुछ नोट्स याद करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नोट्स मैंने प्रैक्टिस करे होते हैं, बट ऐसे कुछ नोट्स मुझे आ रहे हैं इसमें से विच आई कांट इवन रिलेट टू. काफ़ी अलग है व्हेन आई नोज इट. चलिए टेस्ट करके देखते हैं. द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड, जो मेरे दिमाग में आई जैसे मैंने फर्स्ट सिप लिया, मेरे टंग पर टच हुई, रस मलाई का जो पानी होता है ना, उसमें से आपको एक सैफरन जैसा टेस्ट आता है. इलायची और सैफरन का मिक्स होता है वो. एंड दैट जस्ट केम टू माई माइंड जब मैंने टेस्ट किया, बिकॉज समवेयर आई गॉट सिमिलर टेस्ट प्रोफाइल. मीठापन नहीं है इसमें, बट इट हैज़ दैट सैफरन एंड इलायची का जो मिक्सचर होता है, वैसा मुझे फील हुआ. I'm getting some ginger, I'm getting some cloves, cinnamon, straight away काफ़ी एविडेंट है, आपको आसानी से आप फील कर पाएंगे ये सब चीज़ें. It's difficult to explain कि मैं इसे कंपेयर किस प्रोडक्ट के साथ करूँ. I mean it's very different from anything else जो आपने पिया होगा. Not saying that it's bad, it is definitely a good product, and I would say that it's actually more
क्लोजर टू वट वी नॉर्मली ड्रिंक, क्योंकि मैं अगर बात करूँ शाही गुलाब की देन इट्स दैट वाज आल्सो गुड प्रोडक्ट, बट शायद मुझे वो लगा कि वो ऐसा प्रोडक्ट है वो हर इंसान शायद रोज़ नहीं पी सकता। अगर आप डेली ड्रिंकर आप बनाना चाहते हैं तो शायद आप नहीं पी पाएंगे। दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली ड्रिंक मोर रेगुलरली, बिकॉज का जो टेस्ट है it's quite nice, quite pleasant. It's not on the sweeter side, and I think anyone can easily appreciate this. And it's a lot more, I would say, versatile as a drink. I can see myself using it in cocktails, but at the same time, I think अगर मुझे सिर्फ on the rocks दे दिया जाए या maybe with a water or even neat, I can easily enjoy it. जो शायद मैं शाही गुलाब को मैं नीट ना पी पाता, I would probably prefer it in cocktails. But this is one thing which I can easily drink neat or on the rocks. I would say कि this is more closer to what whiskey lovers, जो whiskey पीने वाले लोग हैं आपके और मेरे जैसे, उन लोगों के लिए I think ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है। मज़ा आएगा पीने में, एक फील आएगी कि कुछ आप अलग पी रहे हो, और आई डोंट नो राजा महाराजा वाली की भाई फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी, बट येस यू विल फील कि जो इंग्रेडिएंट्स आप पी रहे हो वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हैं। देयर इज़ नो अल्कोहल बर्न, बिल्कुल भी जो अरोमा होता है भपका होता है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे इसके अंदर से। एंड अगेन मैंने शाही गुलाब में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ दैट डोंट एक्सपेक्ट कि मीठापन आपको आएगा, मीठापन नहीं है इसमें। दिस इज़ वेरी ऑल नेचुरल, तो शुगर का यूज़ नहीं करा गया इसके अंदर। सो दिस इज़ कैलोरी वाइज इट्स सेम एज other whiskeys that we drink or vodkas that we drink. I would definitely say अगर आपने try नहीं करा है then definitely do give this a try. Not just because it's भाई सोमरस है, historical drink है, but just to see कि what else is there, कुछ ना कुछ नया आ रहा है और इंडिया से कुछ नया आ रहा है तो हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। What do you guys say? लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब, एक बटन दबाना है बस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।